हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को। हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट की मीनिंग को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी को डिस्कस कर लिया है डिटेल में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के बुक के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। चलिए डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को। दोस्तों, मैनेजमेंट कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता है जो किसी भी एक्टिविटी का डिज़ायर रिजल्ट होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बिजनेस के बेसिक पर्पस से ड्राइव किए जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मैनेजमेंट को ये ऑब्जेक्टिव इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अचीव करने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। मैनेजमेंट का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना और उन्हें अचीव करना। मैनेजमेंट को हर एरिया में स्टेक होल्डर्स जैसे शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय, कस्टमर और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके, जैसे सर्वाइवल। किसी भी बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है सरवाइव करना। मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल इंश्योर करना पड़ता है, जो तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन इतने रेवेन्यू अर्न करे कि कॉस्ट कवर हो जाए, मतलब इतना प्रॉफिट हो कि जो भी एक्सपेंस लगाए हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे कवर हो जाए। इसके अलावा सिर्फ सर्वाइवल काफ़ी नहीं होता, मैनेजमेंट को इंश्योर करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी कमाए, जो बिजनेस के कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए एक ज़रूरी इंसेंटिव है। प्रॉफिट से बिजनेस एक के कॉस्ट और रिस्क कवर होते हैं। बिजनेस को लॉन्ग रन में अपने प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाने होते हैं इंडस्ट्री में बने रहने के लिए। मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पोटेंशियल को फुल्ली एक्सप्लॉयट करना पड़ता है। बिजनेस की ग्रोथ को सेल्स वॉल्यूम, एम्प्लॉयज़ की अपने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, प्रोडक्ट के नंबर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज से मेजर की जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो बिजनेस चल रहा है उसमें प्रॉफिट हो। से मेन है सरवाइव करना, कि बिजनेस आज खोला है जी कल बंद हो रहा है, ऐसे नहीं है। कुछ प्लान्स बनाने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स लेनी पड़ती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे बिजनेस कंटिन्यू रहे, प्रॉफिट कमाए और उस बिजनेस की ग्रोथ बढ़े। ग्रोथ बढ़ना मतलब कि आज आपकी एक ब्रांच बिजनेस की फॉर एग्जांपल दिल्ली में है, नेक्स्ट ब्रांच अगर आपका बिजनेस ग्रो कर गया तो उसकी ब्रांच गुड़गांव में है। बिजनेस को एक्सपेंड करना, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसका मतलब है कि सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्रिएट करना, कुछ काम करना जो सोसाइटी के बेनिफिशियल हो। एक सोसाइटी का पार्ट होने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर नॉन बिजनेस हो। इसका मतलब है कि सोसाइटी के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए कंसिस्टेंटली इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करना, जैसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करना। पहले प्लास्टिक काफ़ी यूज़ होती थी, अब जैसे प्लास्टिक के प्लेट्स एंड स्पून्स, पेपर प्लेट आने लग गई है, पेपर स्पून आने लग गए हैं, इवन पेपर बॉक्सेस भी आने लग गए हैं जिसमें फूड डिलीवर होता है। तो ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे है, सोसाइटी को बेनिफिट कर रहा है, आपके एनवायरनमेंट को बेनिफिट कर रहा है। इसके अलावा सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना। सोसाइटी के कुछ सेक्शंस होते हैं, अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते अपने गोल्स को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी नीड्स को अचीव करने के लिए। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन एक खड़ी हुई है, कहीं पे बनी है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे
जहाँ पे हर सेक्शन के लोग वहाँ पे काम करते हों। इसके अलावा कम्युनिटी के लिए बेसिक एमिनिटीज़ जैसे स्कूल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। आपने न्यूज़ सुनी होगी तो रतन टाटा सर ने एनिमल हॉस्पिटल क्रिएट किया है रिसेंटली स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। वो इतने बड़े बिजनेस और इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आइकन थे, उन्होंने अपने बारे में नहीं दुनिया के बारे में भी सोचा है। ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो अगर एग्जिस्ट करती है तो चारों तरफ अपने एनवायरनमेंट को ग्रो करने की सोचे, ना कि सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करे। ये ड्यूटी होती है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं सबके अलग अलग पर्सनालिटीज़ होते हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं, सबके अपने एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, एक्सपीरियंस अलग है और सबके ऑब्जेक्टिव भी अलग होते हैं। कोई पैसों के लिए काम कर रहा होता है तो कोई अपने स्किल्स को डेवलप करना चाह रहा होता है। ये सब अपने डाइवर्स नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं। ये नीड कुछ इस तरह से हो सकती है जैसे कि उनकी फाइनेंशियल नीड, उन्हें एक कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए, एक ऐसे पैसे चाहिए जो उनकी स्किल से मैच करते हो, या फिर सोशल नीड भी हो सकती है, वो एक ऐसी पोजीशन पे हो जिससे सोसाइटी उन्हें वैल्यू दे। फॉर एग्जांपल अगर कोई सीईओ है कंपनी का, उसकी इज्जत बढ़ेगी सोसाइटी के अंदर, उसके मोहल्ले के अंदर, लोगों के अंदर, फैमिली के अंदर। वहीं पे जो दूसरा इंसान है जो एक नॉर्मल जॉब कर रहा है, एक वर्कर है, एक लेबर है, उसकी इतनी पोजीशन नहीं होगी जितनी उस सीईओ की है, लेकिन फिर भी अपनी सोशल नीड को सेटिस्फाई दोनों कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो लोअर लेवल का वर्कर भी काम नहीं करेगा तो सोसाइटी उसको भी जज करेगी। इसके अलावा हायर लेवल नीड्स होते हैं। लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। लाइक आई सेड बिफोर, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दूसरी कंपनीज और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में जाने के लिए उन्हें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं आप कहीं डायरेक्ट किसी कंपनी के सीईओ एमडी बन के बैठ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कहीं से तो शुरुआत करता है इंसान। तो काम इंसान अपनी अपनी नीड के लिए करता है, वो फाइनेंशियल हो सकती है, सोशल हो सकती है, या फिर हायर लेवल नीड्स हो सकती है। तो मैनेजमेंट का काम होता है कि वो पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ हार्मोनाइज करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी और कोऑर्डिनेशन बना रहे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। क्यों चाहिए हमें ये मैनेजमेंट, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मतलब मैनेजमेंट का काम खुद के लिए नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए होता है। मैनेजर जो होता है उसका टास्क होता है कि वो इंडिविजुअल एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन दे, कि सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल को अचीव कर सके। इससे टीम वर्क बढ़ता है और सभी एफर्ट्स को मिलाकर एक बड़ा गोल अचीव किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक टीम है, एग्जाम्पल फुटबॉल से लेते हैं, एक बंदा डिफेंड कर रहा है गोल को, दूसरी टीम गोल ना कर दे। एक बंदा दूसरी टीम के गोल नेट पे गोल करना चाह रहा है। दोनों लोगों की ज़रूरत है, एक गोलकीपर की भी ज़रूरत है, एक डिफेंडर की भी ज़रूरत है, और एक ऐसा भी चाहिए जो गोल कर सके। तो ये टीम वर्क से हो रहा है। उन सबके एफर्ट्स को मिलाकर ही टीम जो है वो जीत सकती है। वैसे ही मैनेजमेंट में अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग लोगों के टास्क काम के ज़रिए जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजर का एम होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, ज़्यादा रिसोर्सेज ना लगे, कॉस्ट ना लगे, और जो गुड्स है वो बनते रहे। ये वो बेहतर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग के ज़रिए अचीव कर सकता है। कैसे? प्लानिंग से वो क्या कर सकता है, वो एक ब्लूप्रिंट बना सकता है कि इतना काम इतनी यूनिट में होना ही है, इतने पैसों में होना ही है। तो उसने एक टारगेट सेट कर लिया, ऑर्गेनाइज करना कि ये रिसोर्सेस लगेंगी, इतने आदमी लगेंगे, जो लोग उस प्रोडक्ट में, उस यूनिट के लिए काम कर रहे हैं,
उन लोगों को बताना कि ये यूनिट इतने पैसों में ही बननी है, बताना कि उन्हें कौन कौन से प्रोडक्ट का कितना इस्तेमाल करना है, एक उन्हें मेजरमेंट दे देना। ऐसे लोगों को रखना जो उस काम के लिए सही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेजी इंसान है, वो तो बड़ा धीरे धीरे प्रोडक्ट को पैक करेगा। वहीं पे एक इंसान जो एक्टिव है, वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट को पैक कर सकता है। तो ऐसे लोगों को रखना जो काम में परफेक्ट हो, जिन्हें वो काम आता हो। ऐसे लोगों को राइट जॉब फॉर अ राइट पर्सन। और उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, जो एक टारगेट फिक्स किया था स्टार्टिंग में प्लानिंग के टाइम पे, उनको जो करंट परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करना कि हमने कैसा काम किया है। कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधारना। सबके ज़रिए से ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव किया जा सकता है। मैनेजमेंट का सही तरीका यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल होता है और कम ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, बार बार बदल रहा है। लोग ना इस चेंजिंग से ना डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने फेमिलियर एनवायरनमेंट में सिक्योर फील होता है। ये ज़रूरी है कि वो नए चेंजेस को अडेप्ट करें, अपनाएं और चैलेंजेस का सामना करें। मैनेजमेंट लोगों को इन चेंजेस को अडेप्ट करने में मदद करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कॉम्पिटिटिव एज को बना कर रख सके। तो भी एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बहुत ही अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, एक स्कूल है जो कि हिंदी मीडियम है। वहाँ के टीचर्स हिंदी में पढ़ा रहे होते हैं। अचानक से नई पॉलिसी आ जाती है कि अब स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गया। तो टीचर्स थोड़ा डर जाएंगे कि यार अब कैसे पढ़ाएंगे, हमें तो इंग्लिश में पढ़ाना ही नहीं आता। तो जो उनका लीडर है, जो प्रिंसिपल है, सुपरवाइज़र है, उनका काम है कि टीचर्स को मोटिवेट करना, ताकि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके कि इंग्लिश में पढ़ना भी आसान है जैसे हिंदी में पढ़ना होता है। पहले तो मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल और सुपरवाइज़र को मोटिवेट करेगा कि इंग्लिश में पढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ट्रेनिंग देगा, कुछ एफर्ट्स डालेगा अपनी तरफ से। फिर वो टीचर्स उन स्किल्स को ग्रैब करके, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल और सुपरवाइज़र ने सिखाई है, वो बच्चों पे अप्लाई करेंगे कि इंग्लिश में पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। उन्हें नई नई टेक्निक्स और नई नई ट्रेनिंग के ज़रिए बच्चों को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया जाएगा। वैसे ही मैनेजमेंट में अगर कोई काम करना होता है, कोई चेंज आ रहा होता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड है, जो कंपनी का मालिक है, वो पहले अपने जो सीईओ, सीएफओ, सीएमओ उन सब से डिस्कस करेगा। वो लोग नेक्स्ट लेवल पे डिस्कस करेंगे। फिर वो लोग वर्कर्स को, लेबर्स को समझाएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है, एक चेन होती है, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, इंटरलिंक्ड होती है हर फंक्शन, कि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्मूथनेस जो है वो बनी रहे। जो नए नए चेंज है वो आसानी से अडेप्ट हो जाए, आसानी से लोग उसको एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों, एक मैनेजर अपनी टीम को इस तरह से मोटिवेट और लीड करता है कि इंडिविजुअल मेंबर्स अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर सके, जबकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करते रहें। मोटिवेशन और लीडरशिप के थ्रू मैनेजमेंट टीम स्पिरिट, कॉपरेशन और ग्रुप सक्सेस के लिए कमिटमेंट डेवलप करने में मदद करता है। इसके अलावा मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो अलग अलग ग्रुप के ज़रूरतों को फुलफिल करते हैं। जब मैनेजमेंट इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। ये अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने और लोगों के लिए नए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए मदद करती है, जो कि ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।